साथियों, आज हम लोग बात करेंगे किसान का। भारत सोने के कटोरा चिड़िया कहा जाता था। कृषक किसान देश से फसल का निर्यात होता था, जिससे स्वदेशी कहा जाता था, आयात होता था। आज निर्यात हो रहा है, जिसका जिम्मेवार कौन है? मैं लोकसभा के प्रत्येक सदस्य से जानना चाहता हूं कि देश की कुल जनसंख्या का 90% किसान और कृषक है, जिसे देश का रीढ़ कहा जाता है। उसकी आत्मा गांव में बसती है। क्या किसान के विकास के लिए 77 साल में कोई योजना बनी? जो कानून बना था हाट बाजार समिति, उससे भी समाप्त कर दिया गया। किसान अपना फसल उचित रेट में बेचता था। आज जमाखोर किसान का फसल का मनमानी आव पाव में रेट में बेच रहा है। किसान की समस्या उचित रेट में खाद बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है। किसान के जिस समय खेती का समय होता था, खाद की कालाबाजारी जमाखोरों द्वारा किया जाता है। महंगा रेट में बेचा जाता है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार में कम खर्च पर गन्ना का जो फसल होता था, चीनी मिल बंद होने के कारण किसान गन्ना का फसल करना बंद कर दिया। जूट का मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, जिसके कारण महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई। आज़ाद भारत में खाने की सामग्री दूध, दही, चावल, दाल, डीजल, कलम, दवात पर आज 18% टैक्स लग रहा है। गुलाम भारत में खाने पीने की सामग्री पर कोई टैक्स नहीं थी। देश महंगाई के खिलाफ समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, रोको महंगाई, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी, कपड़ा और मकान। खेत को पानी, हाथ को काम, रोको महंगाई, बांधो दाम। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अरमान, मालिक रहे मजदूर किसान। जिस खेती से लाभ न हो, उस पर लगे लगाम नहीं। समाजवाद की यही तकाजा, नौकरी, खेती और व्यापार। आज देश में जो किसान था, वो महंगाई होने के कारण मजदूर हो गया। जो मजदूर है, वो बिहार में उद्योग धंधा बंद हो जाने के कारण देश के अन्य कोने में दर साथियों भटक रहे हैं। लोकतंत्र का चुनाव का महापर्व साथियों आज चुका है। देश में एक तरफ पूंजीपति है और एक तरफ लड़ाई है, एक तरफ गरीब है, जिसका जीता जागता उदाहरण है वैशाली लोकसभा से समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नीति सिद्धांत पर चलने वाले जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक, समाजवाद का उगता हुआ सितारा और एक फकीर राजनारायण जी वैशाली लोकतंत्र से अपना नॉमिनेशन दर्ज कर चुनाव लड़कर समाजवाद की स्थापना करना चाह रहे हैं। और जिस सिद्धांत पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी गरीब, किराई मुसहर, सीताराम रजक, कर्पूरी ठाकुर कम खर्चा में चुनाव जीतकर लोकसभा जाने के काम करते थे, उसका जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक, समाजवाद का उगता हुआ सितारा राजनारायण जी साथी वैशाली में प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ अमीर है, एक तरफ फकीर है। वो वैशाली लोकतंत्र की जननी है, वहाँ से समाजवाद की स्थापना होगी। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव लोहिया के लोग।